एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एसआरटी एजुकेशन, जिसमें आपको एमबीडी एग्जामिनेशन गाइड 2022 से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन बताए जाएंगे। 10th क्लास में जो मतलब पूछने वाले हैं पीबीआई क्वेश्चंस, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए आप मतलब चंद थोड़ा सा समय दें अपने इस स्टडी को पूरा करने में, और इसी से आपका मतलब ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को मतलब अगर आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आप और भी दूसरे बच्चों को भी सहयोग मिले और मतलब वो अच्छा से अच्छा नंबर ला सके अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि आजकल दुनिया में यही हो रहा है कि नंबर के बगैर सब कुछ हो रहा है। नंबर है तो सब अच्छा है, वरना ना है तो कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए मतलब नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ज़्यादा बात न करते हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे और पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के वीडियो में। ओनली फॉर 10th क्लास के लिए है और वीवीआई क्वेश्चन सब बताए जाएंगे। एमबीडी एग्जामिनेशन गाइड जो मतलब बहुत ही अच्छा गाइड माना जाता है, बहुत पहले से ही मतलब इसका प्रचलित है एमबीडी गाइड्स। इसमें पहला आज मतलब बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, सही विकल्प का चयन करना रहेगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आज पढ़ेंगे हम टॉपिक से प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियम को। यानी प्रकाश यानी लाइट और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन एंड और अपवर्तन यानी क्या, रिफ्लेक्शन। पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? अनंत होती है कि शून्य होती है कि 100 होती है कि 50 सेंटीमीटर? तो देखा जाए तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है? तो मतलब जो अगर 2F पर रखेंगे तो होगा, F पर रखेंगे तो होगा, प्राकृतिक प्रकाशीय केंद्र पर रखेंगे तो होगा, कि 2F तथा F के बीच रखेंगे तो होगा। लेकिन होगा इसका 2F पर रखेंगे तो होगा, मतलब माने उत्तल लेंस के सामने वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु बराबर की ओर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते थे? किस लेंस को? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये होनी चाहिए मतलब F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच होना चाहिए, यानी सेंटर की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, लेंस का सूत्र होता है क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो ये होता है उत्तल लेंस जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो होगा क्या, +2 0.5 डिग्री डायमीटर होगा, यानी प्लस 0.5 डायमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फार्मूला के अनुसार हम निकालेंगे तो फिर भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होता है वक्रता त्रिज्या भी। फोकस दूरी जो मतलब 10 सेंटीमीटर उसी के मतलब इक्वल होता है वक्रता त्रिज्या होता है 10 सेंटीमीटर। 10 में गलत बात, 10 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर, 2 गुना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 12 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कहाँ होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है मतलब ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R है तो निम्नलिखित में से संबंधित सही मतलब कौन मेल खाता है? तो मतलब R = होता है 2F होता है, R = क्या होता है, 2F के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनाना है वस्तु को तो इसको लाना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर लाना पड़ेगा। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वस्तु का आकार अवतल दर्पण के समान वस्तु को उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में बस प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 16 नंबर का प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक एवं काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो ये बनती है वास्तविक एवं काल्पनिक बनती है। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का था एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रकाश दूरी क्या होगी? ये होगी 20 सेंटीमीटर होगी। यानी एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो यह बनेगा वक्रता केंद्र पर रखिएगा। तो अवतल दर्पण के समान वस्तु को कहाँ रखेगा? मतलब प्रतिबिंब रखिएगा कि इसका आकार मतलब माने सेम टू सेम बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 14 नंबर का होता है क्या? नेक्स्ट नंबर 14 नंबर का होता है क्या? 20 नंबर का होता है क्या? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो उसकी नाभ्यांतर का मान क्या होगा? था नाभ्यांतर का मान आधा हो जाता है, यानी कि 15 डिग्री, यानी कि 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 21 में कहता है कि जब प्रिज्म से किसी वस्तु का जब किसी प्रिज्म से प्रकार की किरण जब प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्या? विचलन कोण कहते हैं, यानी विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा है? जल का अपवर्तनांक है 1.33 होता है, यानी जल का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? क्रांतिक कोण के लिए अब आप अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। 24 में कहता है प्रकाश के सीधे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश की सीधे लौटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो प्रकाश के परावर्तन में दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ये क्वेश्चन मतलब 2012 में पूछा गया, 2012 में है 13C में पूछा गया, 2013 के कोड नंबर सी में, 15 में ए में पूछा है, 16 में ए में पूछा, 20 नंबर ए में पूछा है, 21 में एक पूछा है। यानी क्या पूछा है क्या कि मतलब हमारे प्रकाश के अपवर्तन यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 27 होगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग है। दाढ़ी जो बनाते हैं हम लोग, शेविंग जो करते हैं, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल में से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये होगा 8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण के घुमा दिया जाए, तो 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तन किरण घूम जाएगी क्या? 8 डिग्री घूम जाएगी, 2 गुना घूम जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन का समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं, कैसे होते हैं? तो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट नंबर 31 नंबर कहता है एक व्यक्ति की जिनकी लंबाई 1.5 मीटर है, तो 5 मीटर है तो को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, कितना होगी? तो 0.75 मीटर होगा, 0.75 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, समतल दर्पण एमएन पर ए बी एक आपतित प्रकाश किरण है, आपतन कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में आप, जो क्या है एमएन क्या है? एमएन और ए बी क्या है? आपतित प्रकाश की किरण है। और आपतन कोण का मान कितना होता है? आपतन कोण का मान होता है 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 15 डिग्री। अगर इसमें 40 डिग्री है तो इसके बाहर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए 15 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो क्या होती है? तो प्लस माइनस वोल्ट होती है, प्लस माइनस दोनों में होता है। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस और माइनस दोनों में।
32 नंबर कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो उसकी आधी हो जाती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो होता है मिट्टी। मिट्टी को जो हम लेंस बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं मिट्टी को, लेकिन जल को, कांच को, प्लास्टिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि 36 नंबर किसी शब्द को डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यह होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए, जो क्या होगा डायरेक्ट में मतलब माने वर्ड आसानी से हम देख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मतलब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, दीप्त वस्तुएं कैसी होती है, तो वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। आत्मदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। नेक्स्ट नंबर 38 नंबर करता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा छोटा होता है, सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन करता है बड़े द्वारक के अम्ल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंब स्थित है, जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथ के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, तो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट नंबर 40 नंबर क्वेश्चन करता है क्या, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होता है। तो ये होता है R=2f के बराबर होता है, R=2f के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर 41 नंबर क्वेश्चन किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, तो अवतल बनता है। कैसा बनता है, अवतल बनता है। किसी दर्पण से बना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति होनी चाहिए कहाँ पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक कर जाता है कितना, 5 सेंटीमीटर घसक जाता है, यानी कि जितना घटाएंगे उतना ही घसकेगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष यानी कि सेकेंडरी एक्सिस के समांतर आपतित कराया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण आभासित किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, तो काल्पनिक तथा सीधा दोनों होता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो ये होती है आधी होती है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, तो उसका काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे आगे होगा, काल्पनिक तथा दर्पण के आगे होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो होता है बैगनी रंग का, यानी कि स्पेक्ट्रम में जो होता है रंग जो होता है उसका मतलब किसका झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। तैलीय कागज होती है, कैसी होती है, तो पारभाषक होता है, यानी क्या अपारदर्शी होती है, यानी कि आर पार उसके हम चाहेंगे तो देख सकते हैं। इन तैलीय कागज जो होता है, तेल जो लगा रहता है कागज में, वो पारभाषक होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है और संभवतः दर्पण कैसा है, या तो समतल तथा या उत्तल है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या कि उत्तल दर्पण में होता है क्या कि छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि इसीलिए मतलब गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है -4D क्षमता वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, कैसी होगी, तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ही 25 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए 4
डायमीटर क्षमता वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, कैसी होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 नंबर का था, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो काल्पनिक होते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं की प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो ये होगा उत्तल होगा। कैसा होगा, उत्तल होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्नता माध्यम में होती है, किसमें, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी प्रकाश की जो चाल होता है प्रत्येक माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो ये है μ = sin r, μ = sin r। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो होता है प्रिज्म का। यह क्या, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो sin r होता है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो होगा sin r होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा, f बराबर होता है RA होता है। f बराबर RA होता है। f बराबर क्या होता है, RA होता है। f बराबर RA होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 61 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस से चार अपवर्तित किरणों को दर्शाया गया है, इसमें से कौन सा गलत है, तो ये गलत है कि मतलब मान लो डी अक्षर जो है, डी का 4 जो है गलत है, वरना सब सही है। 62 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण का आवर्धन यानी स्मॉल m बराबर होता है, कितना होता है, तो v/u होता है। v/u होता है। v/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो ये होती है किससे, F से होती है। क्या होती है, F से होती है, यानी फोकस दूरी से। अवतल दर्पण के परावर्तक के बाद किरण किस बिंदु सार से गुजरेगा, तो क्या होगा, F से गुजरेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, क्यों मुड़ जाती है, तो होती है अभिलंब के निकट होती है, इसीलिए मुड़ जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो ये होता है क्या, ये होता है प्रिज्म से। थोड़ा देर पहले ही पढ़े हम ऑब्जेक्टिव में। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये होता है क्या, ये होता है लाल, ये होता है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। 68 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। किस पे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर है। 69 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता डायोमीटर कितनी होगी, +2 डिग्री होगा। क्या होगा, +2 डिग्री होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा कैसा होगा, तो ये होगा समतल होगा। क्या होगा, समतल होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो बताओ, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये होगा क्या, पीतल। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के रूप में सही है, तो ये है क्या, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 8।
क्या होता है, 8 होता है। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के होता है, तो ये होता है क्या, 2 होते हैं। लेंस में फोकस दूरी, फोकस की संख्या कितनी होती है, तो फोकस की संख्या होती है 2 ही होती है, ठीक है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लगभग 92 बताए गए हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें से हम पहले आई ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 74 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम बिंब रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये बनेगा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है, क्या होती है, तो धनात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक होती है। 76 नंबर क्वेश्चन, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर होता है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगे दर्पण अग्रदीप होते हैं, क्या होते हैं, तो उत्तल होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा होता है। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होता है, काल्पनिक तथा दर्पण के आगे बनता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, एक उत्तल लेंस होता है, किसके बराबर होता है, तो एक उत्तल लेंस बराबर होता है, एक उत्तल लेंस बराबर क्या होता है, तो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, क्या होता है, बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि 82 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो ये होगा क्या, इसका हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। 83 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ये करता है क्या, प्रकाश के परिकिरण करता है। वायु में, नेक्स्ट 84 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो होती है कम होती है। निर्वात, वायु में प्रकाश को चाल जो होता है निर्वात की अपेक्षा कम होता है। 85 नंबर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 86 नंबर क्वेश्चन, नई कार्तिक चिन्ह परिघटना के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी क्या होगी, तो ये होगी ऋणात्मक होगी। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो ये होती है निर्वात में। किसी निम्न में से किस दर्पण की अपेक्षा फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये होती है क्या, समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 88 नंबर कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये होती है उत्तल दर्पण की। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण 14 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री हो तो आयतन कोण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 का नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी +100 डिग्री सेंटीमीटर, 100 डिग्री सेंटीमीटर।
91 नंबर का था, पानी में डूबे डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी अपेक्षा क्या होती है? ये होती है अपवर्तित रहती है। क्या होती है? अपवर्तित रहती है। 92 नंबर क्वेश्चन, तालाब का जल कम तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह है अवतल दर्पण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का अर्थ है कि मतलब अवतल दर्पण है। ठीक है, बस आज के वीडियो में आज ही एक ही प्रकार पढ़ाए गए हैं, एक ही टॉपिक पढ़ाए गए हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से पूर्वक से पढ़ें और इसके बारे में जानें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को लाभ मिले। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों के मोबाइल पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, बाय बाय।